हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडटेक विद आशीष। और आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि ये हमारे जावास्क्रिप्ट की थर्ड वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को समझेंगे। बट इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप मेरी लास्ट वीडियो को देख लीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रखा है। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके बस इतना करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा है कि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं, ठीक है। रुकिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। राइट। हाँ, अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यूज कर रखे हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट मेंशन किए ना, बस इसी पॉइंट्स में ही हमारा पूरा वेरिएबल्स आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट के जितने भी डिस्क्रिप्शन है या जो मैं आपको बताऊंगा अभी ना, इन्हीं वेरिएबल्स में ही वो पूरा कंसिडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे इस वीडियो को आप देखो और हाँ, प्रॉपरली नोट्स जरूर बनाते रहना। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहोगे ना, तो आपको वो रिमेंबर रहेगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है। और आप उसके थ्रू थोड़े थोड़े क्या है, प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये सब यूजलेस है। राइट। तो चलिए हम पहले पॉइंट्स पे जाते हैं। जैसा कि अभी आप हमारे पहले पॉइंट्स के देख रहे हो कि वेरिएबल्स क्या है। मतलब अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं जावास्क्रिप्ट की, तो वेरिएबल्स क्या होता है? देखिए अगर मैं एक सीधी सी इंग्लिश की लिखी हुई लाइन की बात करूं तो इसमें लिखा आता है वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग वैल्यूज। ठीक है, एक सिंपल से इंग्लिश की बात है। बट अगर मैं रियली एक बात करूं एक जनरल लैंग्वेज में, तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक तरह से एक स्टोरेज होता है। स्टोरेज दैट मीन्स कि आप एक बॉक्स समझ लो, एक कंटेनर समझ लो, एक मग समझ लो, जो भी आपके दिमाग में आप उसे एक एज्यूम कर लो, ठीक है। अब क्या है, मेरे दिमाग में आया, मैंने एक बॉक्स समझ लिया। अब उस बॉक्स में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, अपने पेन डाल सकता हूँ, पेंसिल डाल सकता हूँ, बॉक्स डाल सकता हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं उसमें स्टोर कर सकता हूँ। राइट। तो वो क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया। मैंने उसे संभाल के रख लिया। वो कहीं की स्टोर्ड हो गया। मैं उसे कहीं स्टोर करके रख लिया हूँ कि मेरी जितनी ही नीड की चीजें हैं वो उसमें स्टोर्ड है। ठीक है। तो वही एक वेरिएबल भी होता है कि मैं अपनी कोई भी वैल्यूज हो गई, ठीक है, उसे मैं कहाँ पे स्टोर करना चाहूँ तो मैं उस वेरिएबल में स्टोर करूंगा। वेरिएबल क्या होता है? एज अ कंटेनर होता है, जहाँ पे वो डेटा को सेफली रख देता है, ठीक है। जहां से मैं उसे रीयूज कर सकता हूँ और जहां से मैं उसकी वैल्यू को अपडेट या चेंज भी कर सकता हूँ। वो एक हमारा वेरिएबल्स होता है। इतना आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि जो होता है कि हमारा जो वेरिएबल्स होता है, ठीक है, उसे कहाँ लिखना सबसे ज्यादा प्रिफरेबल होगा। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट जो बोलता है, ठीक है, एक हाइस्टिंग होता है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा। बट आप इतना ही समझ लो कि हमेशा जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होता है ना, वो हाइस्टिंग को फॉलो करता है, ठीक है। जो हाइस्टिंग होता है आप उसको ही फॉलो करो। वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। बट आप इतना जानो कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसे हमेशा टॉप ऑफ द पेज ही रखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो आप ये जान लो उसे हमेशा कहाँ पे इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है उसे टॉप ऑफ द पेज, जावास्क्रिप्ट के टॉप ऑफ द पेज। ठीक है। अभी जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ बताऊं तो भी मैं यहाँ पे एक पेज ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ, एक नॉर्मल सा वेरिएबल डॉट जेएस। राइट। अभी हमारा जेएस फाइल बन गया। अब सेकेंड पॉइंट के हिसाब से वो ये कह रहा है कि हम अपने कोई भी डिक्लेरेशन जो है, कोई भी वेरिएबल है, वो टॉप ऑफ द पेज करेंगे। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे एक कर लूंगा वेर नेम इक्वल टू मैड टेक। राइट। ये अब हो गया, ये टॉप ऑफ द पेज है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे बॉटम में कर रखा है, ऐसे स्पेस पे करके नीचे डाल, नहीं नहीं। अब इसके बाद आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके कंस्ट्रक्ट आपके कोच भी हो सकता है। इसके आप इसके बाद आप कुछ कुछ भी कोड कर सकते हो। बट हमारा मेन पर्पस क्या है? अगर हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो टॉप ऑफ द पेज ही करेंगे, सबसे ऊपर, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? आइडेंटिफायर, ठीक है। ये आइडेंटिफायर क्या होता है जावास्क्रिप्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली क्या होता है कि हम कोडर तो बन जाते हैं, बट क्या होता है कि हमें कुछ रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ये जान लो कि ये जो आइडेंटिफायर है ये एक रूल्स है, ठीक है, जिसे आपको 1 to 1 ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो आपकी जो कोड रीडेबिलिटी है या कोड क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जावास्क्रिप्ट उससे वर्क भी नहीं करता। तो आप इतना जान लो कि जावास्क्रिप्ट
कंटेनर तो है, आप उस पर स्टोर तो कर सकते हो, बट ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसपे जावास्क्रिप्ट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आप वो चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको 1 to 1 आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिफायर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखी है इंग्लिश में, सीधे सीधे बोल रहा है कि ऑल वेरिएबल्स नेम शुड बी यूनिक, these unique names are called identifiers। दैट मीन्स कि आपने कोई भी जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है या बनाया हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है, वो हमेशा यूनिक ही बनाना है। दैट मीन्स कि अगर आपने नेम डिक्लेयर, जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैं नेम कर रहा हूँ ना, तो ये क्या है, यूनिक है। दैट मीन्स समझ में आ रहा है कि वो ये हमने इसमें क्या स्टोर किया, यूनिक किया है। अगर हम यहाँ पे एक और चाहते हैं कि हम अपना एक हम यहाँ नंबर क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो नंबर, ठीक है, इक्वल टू 10। ये क्या है, एक यूनिकनेस है। आप एक यूनिक बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया है, एक्स वाई जेड 1 2 3 4 कुछ भी नहीं। आप जब भी डिक्लेयर करो, जब भी कोई वेरिएबल बनाओ, तो हमेशा यूनिक ही बनाओ, ऐसा हो जो अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। तो आपने ये सर, यही जो यूनिकनेस नेम होता है वो आइडेंटिफायर्स होता है। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स एक तरह से आप समझो कि प्राइमरी वर्ड है, जिसकी वजह से हम किसी चीज को आइडेंटिटी कर लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दैट मीन मेरा नाम अगर मेरे चैनल का नाम मैटेक है, तो क्या है, ये आइडेंटिफायर, मैंने उस अपने नाम से आइडेंटिफाई कर दिया कि नहीं नहीं यही एक मेरा नाम मैटेक है, राइट। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। और हम बात करते हैं अब इसके जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि जनरल रूल्स क्या आता है, मतलब दैट मीन कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, कैसे वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो एक वेल एंड गुड हो। तो फर्स्ट चीज क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा वेरिएबल नेम है ना, वो क्या होना चाहिए, वो लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ बनाया, यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं 1 2 3 डाल दूं, ठीक है, और कुछ भी कॉमा सोमा कर दूं, ये नहीं। ये देखो आपको यहाँ एरर रिटर्न करने लगेगा वो, ठीक है, वो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट को रूल्स को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा, पहला पॉइंट ये हुआ कि जब भी हम कोई वेरिएबल नेम क्रिएट करेंगे, तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए एक वर्ड से, एक लेटर से, राइट। इतना हम समझ गए। यहाँ सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब हो गया कि वाई कैपिटल और वाई स्मॉल में वो डिफरेंस समझता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने वाई स्मॉल में 2 रख दिया और वाई कैपिटल में 4 रख दिया तो वो रिप्लेस कर देगा और उसको रीअसाइन कर देगा, नहीं, वो दोनों को ही समझता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, तो हम एक इस पे जाते हैं पेज पे। यहाँ पे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाना है, ठीक है, और अगर हमें अपने कोड को रन कराना है तो हम यहाँ के कंसोल से रन करा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा जूम करते हैं जो सही से क्लियर हो, ठीक है, अब आपको सही दिख रहा होगा। तो अगर जैसे मैं बात करता हूँ, अभी मैंने इस पॉइंट्स की बात की कि हमारा केस सेंसिटिव है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक हम वेयर बनाते हैं जिसमें वेयर में लिख देते हैं एक्स, ठीक है, और हमने इसकी वैल्यू 2 रख दी, राइट। अब हम एक और बना लिए वेयर कैपिटल एक्स, और हमने यहाँ पे रख दिया 3, राइट। अब हम इसे कंसोल कराएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आई, एक्स एंड कैपिटल एक्स दोनों हम एक साथ करा लेते हैं, और इसकी वैल्यू देखते हैं। देखिए 2 and 3 आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं इस वैल्यू, ये गिवन वैल्यू को इसमें रीअसाइन कर दिया, नहीं, दोनों वैल्यू को वो अपने आप को समझ लेता है, केस सेंसिटिव है और ये कहाँ पे ही असाइन होना चाहिए, राइट। तो आप इतना समझ गए हो कि जावास्क्रिप्ट फुली केस सेंसिटिव है, राइट। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट्स पे। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो वेरिएबल्स है वो क्या क्या कंटेन करके रखता है। पहला लेटर, ठीक है, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ये सभी चीजें वो कंटेन करता है अपने नेम में। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका फोर्थ पॉइंट क्या, फोर्थ पॉइंट ये है कि हम अपने जो हमारा वेरिएबल है वो सिर्फ हम लेटर नंबर, अभी हमने बताया कि वो इस लेटर से तो स्टार्ट होता ही है, बट दो और चीजों से भी स्टार्ट हो सकता है, एक डॉलर और एक हाइफन से। अदरवाइज अगर आप कुछ नंबर करके भी स्टार्ट करोगे तो वो एरर दे देगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं इसे क्लियर करता हूँ आपको। अब देखो मैं यहाँ पे एक वेर बनाया, ठीक है, और मैं यहाँ पे 9 और टी दे दिया, राइट, और यहाँ पे साइन कर दिया 3। जैसे ही करूंगा तो क्या दे दिया, यहाँ पे दिया कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। दैट मीन्स वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, वो इसने साफ कहा कि भाई ये मेरे रूल्स के अंदर नहीं आता है, तो ये मैं आपको एक एरर दूंगा, राइट। तो ये देखो जैसे ही मैं नंबर से स्टार्ट किया वो एरर दे दिया। बट अगर आप यहाँ देखोगे फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि वो डॉलर और हाइफन से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, वेर और एक डॉलर यूज कर लिया, ठीक है, और टेस्ट में हमने वैल्यू डाल दिया, ठीक है, 3। अब देखो इट विल वर्क। अब मैं चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग डॉलर टेस्ट, जैसे ही करूंगा इसका आउटपुट 3 आ गया, ठीक है, इतना आप समझ गए हो। अब इसी चीज को ही हम हाइफन से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम हाइफन से भी देखते हैं, वेर एक हाइफन लिखते हैं और टेस्ट इक्वल टू 4, राइट।
हम करते हैं फिर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, हाइफन टेस्ट, यू कैन सी वैल्यू मेरा आ गया। मतलब कि अब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा जो वेरिएबल्स है वो एक लेटर से स्टार्ट होता है, दूसरा हम उसे डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरा है उसे हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो चीजें हैं ना कि ये हमें बहुत ही मतलब कि समझ के चलना है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कर दिया है। ठीक है, तो अभी मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि आप 1 to 1 नोट जरूर बना के रखें, आपको फिर कहीं भी डाउट नहीं होने वाला। आप एक अच्छे डेवलपर बन के निकलोगे अगर आपने ये सब स्टेप टू स्टेप फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हम लास्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। ये आइडेंटिफायर क्या करता है, ये इसका ये मतलब है कि हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड्स हो, राइट जैसे नीव कीवर्ड्स हो गया, दिस कीवर्ड्स हो गया, ऐसे बहुत से कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है जावास्क्रिप्ट, आप वो इस यूज करके वेरिएबल नहीं बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ करूँ कि वैर, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे वेर और न्यू कर दूं, ठीक है, यहाँ पे 2 क्या कर दिया, देखो न्यू क्या होता है, दिस कीवर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड भी है, दिस डॉट इक्वल टू 4, क्या ये रिटर्न कर रहा, नहीं भाई वो अनएक्सपेक्टेड टोकन है। मैंने फिर से कहा कंटेनर है जो हमारा वेरिएबल है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो कहता है कि नहीं जो आपने भी असाइन किया ना वो गलत कर रखा है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गोबर या कुछ भी लिख डालो, बोलो नहीं ये तो क्यों नहीं जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं कर रहा, नहीं जावा क्या होता है कि सभी लैंग्वेजेस के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, सेम यही रूल्स इस जेएस में भी है। ठीक है, वैसे जेएस तो सब कुछ एक्सेप्ट है, जेएस का ही मतलब ये होता है कि आप मुझे कुछ भी दो मैं आपको आउटपुट जरूर दूंगा। ठीक है, आप कुछ भी लिख दो जेएस में वो जरूर आउटपुट देगा, बट ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें उसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ये कुछ फॉलोअप्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, इसे आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये फोर्थ पॉइंट भी समझ गए। तो आप ये समझ गए हो कि जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आप ये समझ गए हो कि जावास्क्रिप्ट क्या वेरिएबल्स क्या होते हैं, और आप फिर ये समझ गए हो कि जो हमारा वेरिएबल्स होता है वो कहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब हमें हैबिचुअल ही होना है कि हम अपने मतलब कि जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें वो टॉप ऑफ द पेज करें, राइट। अब हम ये आते हैं कि ये हम हमारा जो वेरिएबल्स होता है वो कितने तरीकों से डिफाइन करते, कितने तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के। ठीक है, तो आप ये पूरी तरह से नोट बना के रख लो, मतलब एक तरह से ये स्टैटिक है, इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है कि कितने होते हैं, बस 4 टाइप्स के ही होते हैं, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल्स नहीं होता जावास्क्रिप्ट में। ये आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कहीं कोई और वेरिएबल्स नहीं होते, सिर्फ 4 ही वेरिएबल्स होते हैं। पहला वेरिएबल वैर होता है, दूसरा लेट होता है, तीसरा कॉन्स्ट होता है, और चौथा नथिंग। नथिंग दैट मीन्स कि नहीं कि ऐसा कि नथिंग कोई वर्ड है, नथिंग दैट मीन्स कि नथिंग, हम ना तो वैर यूज करेंगे, ना ही लेट यूज करेंगे, ना ही कॉन्स्ट यूज करेंगे, हम बस ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा वेरिएबल्स, तो हम इसे 4 टाइप्स के ही वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो मैं आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मेरी यही वीडियो होगी कि वेर लेट कॉन्स्ट और नथिंग में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, वैसे मोस्टली वेर लेट कॉन्स्ट का ही डिफरेंसेस होता है, तो ये मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, नहीं तो ये स्किप हो जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लेट वेट कॉन्स्ट करता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने देखा है कि जो हमारा वैल्यू होता है इसमें जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी ये है इसमें कि हम जावास्क्रिप्ट की वैल्यू को रन टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप सोचो वेर नेम में मैंने रखा है मैडटेक, ठीक है, और मैं उसे चेंज करना चाहता हूं, तो मैं नेम को सब्सक्राइब ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही सब्सक्राइब उसमें ऐड करूंगा तो नेम की वैल्यू रन टाइम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं डायनेमिकली टाइप चेंजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इन जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट यही तो कहता है कि आप कुछ भी करो मैं आपको एक अच्छा आउटपुट दे आउटपुट दूंगा। तो यही इसका मतलब है कि आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करो उसको रन टाइम में चेंज कर दो, बट अगर सी प्लस में नहीं होता है भाई, सी प्लस स्टैटिक होता है, बाउंडेड होता है वो। ठीक है, अगर आपने उसे एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो वो हमेशा ही डिक्लेयर ही होगा, आप उसे ऐसा नहीं है कि आपने उसको स्ट्रिंग किया है तो आप उसे नंबर कर सकते हो, बट यहाँ पे हम स्ट्रिंग है तो उसे नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी देखो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये वाला एग्जाम्पल, इसे मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, एक क्लियर करता हूँ वेर नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया मैड टेक, राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल लॉग नेम।
ठीक है, अभी आप देखोगे कि ये आ रहा मैट्रिक, ठीक है, बट क्या है कि मैं इसे रन टाइम में चेंज करना चाहता हूँ। मैंने किया वेर, वेर नहीं, सीधा सीधा आप नेम ही यूज करो, राइट। अब क्या है, इसमें मैंने डाल दिया नंबर डाल दिया, ठीक है, सब्सक्राइब बाय द सेम स्ट्रिंग हो जाएगा नेम में, तो मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। नंबर नंबर मैंने डाल दिया 23, राइट। जैसे ही 23 डाला, फिर क्या हुआ कि अब मैंने कंसोल करूंगा, कंसोल लॉग नेम, क्या गया 23, यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू जो स्ट्रिंग थी वो अब रिप्लेस हो गया है किसमें, 23 में। दैट मीन्स कि हमारा रन हुआ ये अंदर कैसे चल रहा है प्रोसेस, पहले हमारा वैर हुआ, उसमें क्या डाला उसने, नेम में एक स्ट्रिंग डाला, ठीक है, स्ट्रिंग को फिर उसने क्या किया, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट किया फिर उसने देखा नहीं अब नेम की वैल्यू क्या हो गई, नंबर हो गई, ऑन रन टाइम, ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है। तो जैसे ही नंबर हुआ उसने प्रिंट कर दिया नंबर, राइट। तो ये क्या हो गया, ये डायनेमिकली चेंज हो गया, राइट। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जब भी आप यूज करोगे ना तो बहुत ही केयरफुली, मतलब कि आप अगर समझ गए ये चीज तो आप कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, पॉइंट्स की रन टाइम में चेंज हो सकता है और डायनेमिकली ही चेंज होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है ये पॉइंट, हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वेर डिक्लेयर री डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एंड इट विल नॉट लूज इट्स वैल्यू। दैट मीन्स कि जो हमारा वैर होता है हम उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, कि हम उसे बार बार बना सकते हैं, उसके रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। और उस वेरिएबल को रीयूज करके हम उसकी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, और जब भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो लूज नहीं होगा। ओके। अब देखो, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ। तो अभी की जो एग्जांपल है आप देखोगे, मैंने वैर बनाया, ठीक है, वैर मैंने बना दिया चैनल नेम, ठीक है, चैनल नेम मैंने ऐड किया मैट टेक, राइट। अब ये मेरा चल गया, अब ये चैनल नेम जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर मेरा मैट्रिक स्टोर्ड हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कर गया किया नेक्स्ट, तो इसका आउटपुट जो वैल्यू थी वो चैनल नेम में स्टोर्ड हो गया, बट अगेन मैंने क्या किया वेर, और मैंने किया चैनल, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब नहीं है कि जैसे ही मैंने वैल्यू किया तो इसकी वैल्यू यहाँ लॉस्ट हो जाएगी, नहीं, इसकी वैल्यू अगर मैं कंसोल करूंगा, क्या आ गया मैट, देखा आपको। तो ये समझ में आ गया कि जो वैर होता है, ये सिर्फ वैर की बात हो रही है, हम लेट और कॉन्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी पॉइंट नोटेड है। सिर्फ वैर में जो होता है हमारा जो वैल्यू होता है वो लॉस्ट नहीं होता, चाहे हम उसे रीडिक्लेयर करें चाहे उसे हम रीअसाइन करें। अगर मैंने रीअसाइन किया है, मतलब अगर मैंने रीअसाइन कर दिया यहाँ पे इक्वल टू कुछ और डाल दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वापस से करता हूँ, देखोगे ये स्कैन इक्वल टू डाल दिया सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल। अभी आप देखोगे रीअसाइन में जो चैनल नेम जो हमारा वेरिएबल नेम है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ वापस से जाके देखोगे, कंसोल करोगे, क्या हो गया, सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये इसका वैर का प्रोसेस है, वैर यही करता है कि आप अगर इसे रीडिक्लेयर करोगे तो वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी जब तक रीअसाइन नहीं करते। और हम देखेंगे लेट एंड कॉन्स्ट को, अभी हमने देखा था कि वैर वैर में हमने देखा कि वो हमेशा रीडिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। और बट अब हम लेट एंड कॉन्स्ट देखते हैं, बट लेट एंड कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट रिस्ट्रिक्टेड मना करता है, रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट वहां पे नोटेड है कि वो रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। बट इसे अब हम देखने के लिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि वैर क्यों कर लेता है और लेट क्यों नहीं करता, ठीक है। तो मैं भी आपको ब्राउजर पे ले जाता हूँ और वहां पे हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक लेट लिखा और लेट में हमने एक वेरिएबल लिख लिया, ठीक है, सब्सक्राइब, और मैंने इसका दे दिया यस, ठीक है। और फिर से मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट लाइन में गया, मैंने सेम ही सब्सक्राइब, राइट, और मैंने लिख दिया राइट। जैसे ही मैं एंटर करूंगा क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पे एक एरर दे दी, आइडेंटिफाइड सब्सक्राइबर ऑलरेडी बीन हैज बीन डिक्लेयर्ड, मतलब वो हो चुका है, अब आप दोबारा उस सब्सक्राइब को यूज नहीं कर सकते क्योंकि सब्सक्राइब को हमने एक बार यूज कर दिए हैं। ये ही सेम कॉन्स्ट में भी होता है, तो लेट और कॉन्स्ट रीडिक्लेयर नहीं करता। बट अगर हम वेर की बात करें, जैसे मैंने लास्ट टाइम में भी आपको ये दिखाया था एग्जांपल, वेर में मैंने वापस से लिखा यस, राइट, और मैं वेर उस वापस से मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ नो,
ठीक है, मैं इंटर करूंगा तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज अ वर्क करेगा और इसकी वैल्यू रीअसाइन भी हो गई है, वैल्यू इसकी सब में नो चली गई है। ठीक है, तो आप इतना जान लो कि ये जो होता है लेट और कॉन्स्ट कभी भी रीडिक्लेयर नहीं करता, ठीक है, बट वेर करता है। भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं लेट वेर एंड कॉन्स्ट के साथ, बट जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।